हरे कृष्णा। तो आज हमें पढ़ना है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो श्लोक दोहराएंगे। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। प्रकृतिं समभ्यष्टा विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। भूतग्राममिमं इमं कृत्स्नं कृत्स्नं वसुं अवश्यं प्रकृतिवशात्। प्रकृतिवशातं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। प्रकृतिं प्रकृतिं स्वां समभ्यष्टा वष्टभ्य विसृजामि पुनः विसृजामि पुनः। पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। भूतग्रामीणं भूतग्राममिमं कृत्स्नं कृत्स्नं वशं अवश्यं प्रकृतिवशात्। प्रकृतिवशतात्। नारायण प्रभु आप दोहराइए जरा। प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो हिंदी में? संस्कृत वर्ष प्रभु जी। नहीं तो रिटर्न किस में? स्क्रिप्ट इंग्लिश में है कि हिंदी में? हिंदी में है। देखो आप थोड़ा गलत दोहरा रहे हैं ना। उसमें लिखा है प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। स्वाम है वो, स्वम नहीं है। दोबारा पढ़िए ध्यान से। प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। प्रकृतिम स्वाम प्रकृतिं स्वाम् विसृजामि अभ्यस्तं पुनः पुनः। विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशतम्। भूतग्राम भूतग्रामम् कृत्स्नम् इमं अवशं कृत्स्नम् प्रकृते। अवश्यं प्रकृतिवशात्। देखो यहाँ पे भी जब आपने कृत्स्नम बोला तो उसके बाद वो अवशम है ना। वैसे वो संस्कृत में वशम दिखेगा, पर ये संधि विच्छेद थोड़ा सा सीखना चाहिए है ना समय के साथ। तो वो कृत्स्नम अवशम पढ़ा जाएगा। और उसके बाद भी प्रकृतेर वशात है ना। र की साउंड भी तो है, र की मात्रा भी है। तो इसलिए समय के साथ हमें ये संस्कृत वर्ड्स अच्छे से पढ़ने आने चाहिए। दोबारा दोहराइए सेकंड लाइन। भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं कृत्स्नम अवशम, प्रकृतेर्वर दोबारा पढ़िए। भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं हम्म। प्रकृतेर्वशात्। अब तो जितना पहले भी अच्छे से पढ़ रहे थे वो भी अटक गए। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तात्पर्य, यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारण आर्व में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों में हर एक में वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीव आत्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं
और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि जब एक कल्प का अंत हो जाता है ना, यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन, तो उसमें अंत होने पर सारे प्राणी भगवान की प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर वो सारे प्राणी दोबारा से बाहर आ जाते हैं और अपने अपने कार्य करने लग जाते हैं। तो मानो कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया हो है ना कि जब सारे प्राणी भगवान की प्रकृति में चले जाते हैं, और प्रकृति में जाने का यहाँ पे मतलब क्या है, तो महाराज जी इसमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि जैसे हम सबकी अपनी कुछ इंडिविजुअलिटी है, कुछ इंडिविजुअल प्रकृति है ना, और वो सारी एक कलेक्टिवनेस में मिल जाती है ना। कैसे समझे इसको, जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने लास्ट में बताया कि हर एक जीवात्मा की कुछ कुछ अपनी अपनी रुचियां हैं है ना। किसी का अपना अपना स्वभाव है, कोई गुस्से वाला है, कोई थोड़ा मीठे स्वभाव का है ना, वो मीठा बोलता है, कोई गुस्से से बोलता है, कोई थोड़ा तीखा बोलता है, तो सबका अपना अपना स्वभाव है। तो वैसे वो जो अलग अलग इंडिविजुअल जीवात्माएं हैं, इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, लेकिन क्योंकि स्वभाव सबके अलग अलग है, तो वो सब भगवान की प्रकृति में जहाँ से ये सारे स्वभाव निकल रहे हैं, जो सोर्स है, उसमें वापस जा करके और वहाँ पे मिल जाते हैं है ना। और भगवान के गर्भ में चले जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कहीं से नहीं है कि भगवान और जीवात्मा एक हो जाते हैं, दोनों में फर्क है ना। वो भगवान के गर्भ में जाकर उतने समय के लिए विश्राम करते हैं जब तक के लिए दूसरी सृष्टि चालू नहीं होती और दोबारा से ब्रह्मा जी नहीं आते। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कहीं से कहीं तक भी कि वो दोबारा से विष्णु में मिल जाते हैं, क्योंकि अगर दोबारा मिल जाते तो फिर कैसे बाहर आ रहे हैं है ना। क्योंकि भगवान ने बोला कि वो फिर बाहर आ जाएंगे। तो यही पिछले श्लोक से मानो कि अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया हो कि जब भगवान के गर्भ में, महाविष्णु के गर्भ में सभी जीवात्माएं परा प्रकृति चली जाती है, तो सब कुछ अंत नहीं हो जाता क्या है ना। उसके बाद सब कुछ कैसे कार्य करता है। तो इसलिए भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कि पहले तो कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य है ना, कि ये पूरी प्रकृति मेरे अधीन है और सब कुछ मेरे अधीन चल रहा है, जैसा कि भगवान पिछले के श्लोकों में भी बोल रहे थे। और फिर कह रहे हैं कि विसृजामि पुनः पुनः, यह मेरी इच्छा से बारंबार पुनः प्रकट होता है। अब यहाँ पे इच्छा शब्द इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान इसमें स्वयं कुछ कार्य नहीं करते, स्वयं इसमें कुछ लेना देना नहीं है भगवान को है ना। भगवान की जो अपरा प्रकृति है ना, और परा प्रकृति, ये सब सब कुछ अपने आप स्वयं कर लेती है। अब अपरा प्रकृति तो हमें पता है कि जो कुछ भी हमें मैटर हमारे आसपास दिख रहा है ना, वो सब भगवान की अपरा प्रकृति है। पूरा जगत भगवान की अपरा प्रकृति है, और ये सब अंत में विलीन हो जाता है ना, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है सब कुछ। लेकिन जो परा प्रकृति यानी कि जीव आत्मा है, वो तो नहीं डिस्ट्रॉय हो सकते, तो वो सब महाविष्णु के गर्भ में चले जाते हैं है ना। तो इसलिए ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। भूत ग्रामम इमं कृत्स्नम अवश्यम प्रकृतेर वशात है ना, प्रकृति की शक्ति में। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मांड बार बार प्रकट हो रहे हैं, वो बार बार विनष्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि सृष्टि के समय शक्ति महत तत्व के रूप में प्रकट होती है। मतलब ये जो हम पहले तो अर्थ है ना, उसके बाद सोलर सिस्टम, फिर उसके बाद इतनी सारी गैलेक्सीज, फिर 14 प्लानिटरी सिस्टम, उसके बाद अनंत कोटि ब्रह्मांड है नहीं। तो सिर्फ हम अपने ब्रह्मांड की बात करें, जो सबसे छोटे ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड है ना, हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है। जैसे हमने वो उस दिन ब्रह्मा जी वाली कथा भी सुनी थी चैतन्य चरितामृत से है ना, कि कई सारे ब्रह्मा जी मिलने आए थे भगवान से। तो किसी ने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पे देख सकते हैं है ना। तो इतने सारे ब्रह्मा जी आए थे, और हमारे ब्रह्मा जी के सर सिर्फ 4 है, और हमारा जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा है, क्योंकि जितने ब्रह्मा जी के सर उतना बड़ा ब्रह्मांड। तो हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के भी पिताजी के पिताजी के भी पिताजी है ना, महाविष्णु से होते हुए फिर सीधा भगवान कृष्ण गोविंद। तो इस प्रकार ये महत तत्व क्या है, जो जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम्स, जितने भी यूनिवर्सेस आते हैं, सब महत तत्व के अंडर में आते हैं है ना। तो भगवान महत तत्व प्रकट करते हैं, और फिर उस महत तत्व के अंदर ये सब जितने भी यूनिवर्सेस है, फिर प्लैनेटरी सिस्टम्स, वो सब आते हैं। तो सृष्टि के समय यह शक्ति महत तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं
है ना, या प्रवेश कर जाते हैं। फिर कारण सागर में या कारण आर्व में भगवान शयन करते हैं, और फिर वो महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु भी बोलते हैं कई जगह पे। तो उनके जो अनंत कोटि जो रोम रोम है ना, रोम छिद्र या है ना पोर्स बोल लीजिए इंग्लिश में, तो भगवान के अनंत कोटि जो शरीर पे रोम छिद्र है उसमें से अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके श्वास छोड़ते ही निकलते हैं। जैसे ही महाविष्णु श्वास बाहर छोड़ते हैं वैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और जैसी सांस अंदर खींचते हैं वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। और ये सांस छोड़ने और लेने में ब्रह्मा जी के 100 साल या फिर एक जन्म निकल जाते हैं, है ना। और ये ब्रह्मा जी की जो आयु है ये हमारे लिए काफ़ी लंबी है। जो हमने ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब और 30 करोड़ वर्षों का होता है, और ऐसे ब्रह्मा जी के पूरे 100 साल होते हैं, है ना। ये तो हमने एक दिन की गणना करी थी, और ऐसे 100 साल महाविष्णु के लिए सांस लेने और छोड़ने के समान है ना। तो इसी में सब कुछ घटित हो जाता है। तो ये सारे ब्रह्मांड आने के बाद हम सबको पता है, लेकिन बस रिविजन के लिए, और फिर उस सब में महाविष्णु अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और गर्भोदर सागर में रह के फिर एक एक ब्रह्मांड के अपने एक इंडिविजुअल विष्णु होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर जितने अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने जीव आत्माएं हैं उनके हृदय में परमात्मा स्वरूप में प्रविष्ट करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो क्षीर सागर में रहते हैं, है ना। और वही क्षीरोदक्षाई विष्णु अपने आप को सभी जीव आत्माओं के हृदय में अपने आप को परमात्मा रूप में प्रवेश कर जाते हैं, प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि महाविष्णु के गर्भ में जाना और बाहर आना, अरे भाई कोई कारण भी तो होगा, क्योंकि महाविष्णु के गर्भ में जा रहे भैया, साक्षात भगवान है ना। और उनके गर्भ में जाने के बाद भी क्यों वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ रहा है, क्यों बार बार इस महत तत्व में आना पड़ रहा है। तो क्या रीज़न है, शिला प्रभुपाद ने क्या बताया, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट हो जाती हैं, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जीवात्मा की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती। और एक और चीज़ यहाँ पे जैसे भगवान कह रहे विसृजामि पुनः पुनः, तो महाराज जी बता रहे थे कि सृजामि और विसृजामि में फ़र्क है ना। तो विसृजामि का मतलब है कि जितनी भी योनियां है वो साइमल्टेनियसली प्रकट होती है। ऐसा नहीं है कि पहले बंदर प्रकट हुए, जैसे डार्विन जी बोलते हैं, है ना, कि पहले बंदर प्रकट हुए और फिर बंदरों से धीरे 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 करके इवॉल्व होके वो ह्यूमन बने, है ना। ऐसा नहीं है। और इसके लिए रेफ्यूटेशन भी सीधा सीधा, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो भक्त लोग हैं वही रेफ्यूटेशन करते, इवन कई सारे फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट भी हैं जो डार्विन की थ्योरी का रेफ्यूटेशन करते हैं, है ना। एक बात उसमें यह है कि अगर डार्विन की थ्योरी से, अभी तो शायद एनसीईआरटी ने भी हटा दी थी 1 साल पहले, पता नहीं अभी है कि नहीं, है ना, पर एनसीईआरटी ने हटा दी थी डार्विन की थ्योरी, है ना। ऐसा कुछ न्यूज़ में आया था। सो जो भी है, लेकिन इसका रेफ्यूटेशन ये है ना कि अगर बंदर से इवॉल्व होकर के इंसान बन रहे होते तो उस डायग्राम में भी वो दिखाता है कि पहले बंदरों की कमर पूरी झुकी हुई थी, धीरे 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 खड़े होके और वो पूरे इंसान बन गए। तो ठीक है, अभी भी बंदर हैं और इंसान है, ये जो बीच वाले थे वो कहाँ गए, है ना, कहाँ पे उड़ गए वो। तो इस प्रकार से सवाल किया जा सकता है। बाकी जो भी है ना, ये सारी जो जियोनियाँ है वो सारी की सारी एक साथ प्रकट होती है। एक शिला प्रभुपाद का मैं बहुत पहले कन्वर्सेशन पढ़ रहा था, तो उसमें शिला प्रभुपाद कह रहे थे कि व्हाट इज दिस टेरानोसॉरस मोनोसॉरस, ये सॉरस वो सॉरस, है ना। एक्चुअली दे आर बकासुर, अघासुर, है ना, और क्या है ना, तृणावृत, है ना। ये सब जो सारे राक्षस है इनके नाम में असुर था तो उसी को सॉरस कर दिया, है ना। ऐसा दिस वाज सेड बाय वन एंड ओनली शिला प्रभुपाद, है ना। एक कन्वर्सेशन था बहुत पहले मैं पढ़ रहा था, तो उसमें शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि एक्चुअली ये जो अलग अलग डायनासोर्स बता देते हैं ये और कुछ नहीं। और आप देखो, है ना, जैसे इवन अगर आपने कार्टून्स वगैरह में भी जो सारे डायनासोर्स देखे होंगे, ये सारे बकासुर और तृणावृत ये सब एक जैसे ही दिखते हैं सारे, है ना। और पहली बात तो है ना, और शिला प्रभुपाद एक और चीज़ बताते हैं, है ना, कि जो लोग कहते हैं कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि भले ही वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो चुके हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान की क्रिएशन में वो अभी कहीं पर भी नहीं है ना। आपको वो दिख नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी नहीं है ना। इसलिए शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो 84 लाख स्पीशीज है, 84 लाख योनियाँ, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं पर मौजूद है। एक भी योनि ऐसी नहीं है जो एक्सटिंक्ट हो गई हो, है ना। ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक योनि एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जीव आत्मा है वो सीक्वेंस में बढ़ते हैं ना, 84 लाख योनियों में सीक्वेंस में बढ़ते हैं। कि ऐसा थोड़ी है कि आप
कि कोई कुत्ता है ना, मुझे पता नहीं कि कुत्ता कौन से नंबर की योनि पे आता है, बट फॉर एग्जाम्पल वो जिस भी नंबर की योनि पे मान लीजिए 20,000 रुपये पे हो, तो वो उड़ के सीधा 40,000 रुपये पे थोड़ी आ जाएगा कि कुत्ते ने अच्छा काम करा तो वो 40,000 पे आ गया, क्योंकि कर्म योनि सिर्फ और सिर्फ इंसान की है ना। मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी जो पशु पक्षी है वो भोग योनि है, उसमें कोई अच्छा काम बुरा काम नहीं कर सकता है ना, कि वो अच्छा काम करके अब भक्त बन जाएगा या सीधा मनुष्य शरीर में आ जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, कोई भक्त की कृपा हो जाए तो अलग बात है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सीधा कुत्ते का उद्धार कर दिया था, पर हम चैतन्य महाप्रभु नहीं है कि हम किसी कुत्ते का उद्धार कर सकें, है ना। तो कई लोग सोचते हैं हम घर में कुत्ता पाल लेंगे और उनको प्रसाद दे देंगे तो इससे सीधा मनुष्य योनि में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग महाप्रभु नहीं है, हम अपने आप को महाप्रभु से कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से सीधी सीधी बात है कि जब भगवान दोबारा से संसारों को प्रकट करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं, तो जितनी भी योनियां हैं वो साइमल्टेनियसली प्रकट होती हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग फिर से कीड़े बन के प्रकट होते हैं और कीड़े से धीरे 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 करके, अगर ऐसा होता तो आप सोचिए क्या होता कि पहले अगर सारे लोग कीड़े, मान लो 100 लोग भगवान ने प्रकट किए, 100 के 100 कीड़े बन गए। अब 100 के 100 मरने के बाद धीरे धीरे करके पेड़ बनेंगे, है ना। पहले क्रीम कीट योनियां होती कितनी थी, शायद 11 लाख, है ना। मेरे को नंबर नहीं याद कितनी होती है, 10 लाख और 11 लाख तो सिर्फ इंसेक्ट्स की योनियां होती हैं, है ना। तो इसके बाद पानी में रहने वाले जीव, फिर पेड़ पौधे, उसके बाद जानवर लोग आते हैं ना, जो कि चलने वाले जानवर हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में जाके कहीं पे 4 लाख मनुष्य योनियां आती हैं। तो मान लो कि सारे पहले कीड़े बन गए, तो फिर सारे के सारे एक साथ मछली बनेंगे, फिर सारे के सारे एक साथ जो है वो पेड़ पौधे, और सारे के सारे एक साथ जानवर, फिर सारे एक साथ मनुष्य बन जाएंगे। तो बाकी की योनियां कहाँ गई, है ना, तेल लेने। तो इसलिए जितनी भी योनियां है वो सारी की सारी एक साथ प्रकट होती है, ऐसा नहीं कि पहले सारे के सारे कीड़े बनेंगे और फिर धीरे 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 करके असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर इंसान बनेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता, या सबसे पहले सब इंसान बन जाएंगे और फिर जो गलती करेंगे वो फिर नीचे गिरेंगे, ऐसा नहीं है ना। सारी योनियां साइमल्टेनियसली प्रकट होती है, और इसके लिए श्रील प्रभुपाद बताते भी है कि जीव आत्मा की जो जो इच्छा महाविष्णु के गर्भ में घुसने से पहले या प्रलय से पहले थी, वो ही इच्छा के तौर पे उसको शरीर दोबारा मिलेगा, है ना। जैसे कोई अगर मान लो कि प्रलय का समय था एकदम और मनुष्य शरीर में था, लेकिन वो कॉकरोच के बारे में या चिंतन करते करते या कॉकरोच के बारे में सोचते सोचते मर गया, है ना। तो भगवान महाविष्णु के गर्भ में जाने के बाद जो वापस आएगा, तो एक तरीके से वो जिस भाव में था उसी भाव में वापस पहुंच जाएगा। तो अगर वो कॉकरोच के बारे में सोच के मरा था तो कॉकरोच ही बन जाएगा, या कोई कॉकरोच के शरीर में था तो वो दोबारा से कॉकरोच ही बनेगा। ऐसा नहीं कि वो ऊपर की, क्योंकि वो महाविष्णु के गर्भ से आ गया तो वो स्पिरिचुअलाइज होके सीधा इंसान बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना। जो जो इच्छाएं जिसकी थी वो वापस वैसा ही हो जाएगा। तो अब इससे हमारे लिए समझने वाली बात ये है कि हम अपनी इच्छाओं के कारण, है ना, इस संसार में फंसे हुए हैं, है ना। क्योंकि अगर, क्योंकि यही तो बात है, क्योंकि यही भगवान बताना चाह रहे हैं, है ना, कि जो जीव आत्मा है वो बार बार आते हैं, बार बार निकलते हैं, फिर आते हैं फिर निकलते हैं। लेकिन ये आना जाना क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स और जो हमारी इच्छाएं हैं, है ना, जो कि पूरी नहीं हो रही है, उनके वजह से बार बार ऐसा हो रहा है ना। और फिर भी जीवात्मा जो है वो बार बार और इच्छाएं भगवान से करना चाहता है ना। एक्चुअली भगवान हमारी सारी इच्छाएं कई बार पूरी भी नहीं करते, और ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, है ना। लोग चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, पर अगर भगवान सच में हमारी सारी इच्छाएं पूरी करने लग जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। और शिला प्रभुपाद शिला भगवत गीता के पहले अध्याय के एक तात्पर्य में बताते हुए हैं कि भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है, वो कोई मशीन नहीं है कि आपने अंदर अपनी विश डाली और वो बाहर पूरा करके दे देंगे, है ना। तो इसलिए अच्छा है कि, मतलब मैं तो नॉन डिवोटीज की बात करूँ, पर भगवान जो मेरे जैसे लोग हैं जो नए नए हैं भक्ति में, अगर हमारी भी कुछ इच्छाएं आए और हम कुछ विश मांग ले भगवान से, उसे पूरा नहीं करेंगे भगवान सारी इच्छाओं को, है ना। क्योंकि अगर किसी विश मांगने से हमारी भक्ति खराब हो जाएगी तो क्यों करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को तो लगता है कि भक्ति का मतलब ही यही है ना, कि अगर भगवान होते तो इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं, अगर भगवान होते तो इतनी भूखमरी क्यों फैल रही है। मतलब उन्हें इससे मतलब नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हो रहा है ना, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है ना। अभी जैसे दिल्ली में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है ना, मतलब दिल्ली में पीने का साफ पानी भी सही से नहीं सप्लाई हो रहा है। उसमें अब अगर कोई भगवान को बोले कि भगवान की गलती है, अरे भाई तुम्हें किसने बोला था इतने सारे ब्रिजेस बनाने को, इतने सारे फैक्ट्रीज बनाने को, है ना। भगवान ने बोला था कि बेटा, है ना, थोड़ी फैक्ट्रीज की कमी हो रही है, थोड़ी नट बोल्ट बनाओ, है ना। चैट जीपीटी, है ना, इवन जो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर्स है, अभी इंटरनेट,
है ना? सिर्फ़ इंटरनेट चलाने के लिए इतना लैक्स ऑफ टन्स में वाटर चाहिए होता है ना? क्योंकि जो डेटा सेंटर्स होते हैं उसको कूल डाउन करने के लिए, है ना? और फिर हम उसमें मतलब मैं एक दिन ऐसे जस्ट सोच रहा था कि अगर हम पूरे दिन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, यूट्यूब अगर बेमतलब में चला रहे हैं, तो इंद्रिय तृप्ति तो हो ही रही है, वो तो एक अलग बात है। पर अगर आप इसको एक साइंस के पर्सपेक्टिव से देखो, तो भगवान की जो प्रकृति है, हम उसके साथ भी हरकतें कर रहे हैं, हम प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो डेटा सेंटर्स है जिससे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उन डेटा सेंटर्स को इंटरनेट हमें देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, वो भी साफ पानी, डिस्टिल्ड वाटर, है ना? ये नहीं कि कोई भी पानी पहुँचा देंगे, है ना? डिस्टिल्ड वाटर होने चाहिए। और क्योंकि उन्हें वो पानी चाहिए, तो इनडायरेक्टली हम ही तो वो कारण बन रहे हैं ना भई, जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई तो होगी। तो अगर हम इंटरनेट और ये सब की डिमांड करेंगे, अगर हम फालतू की चीज़ें जो है वो इकट्ठी करते रहेंगे कि अभी मेरे पास आईफ़ोन 15 था, अब आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स चाहिए, अब 17, अब 18, अब 19, अब 20, तो जितने ज़्यादा डिवाइसेज़ बनेंगे उतना मैं आपको वो हवा में बातें नहीं बता रहा, जो यहाँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उन्हें पता होगा कि लैपटॉप्स और मोबाइल्स बनाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। नहीं तो आप गूगल करके देख सकते हो, है ना? तो ये पानी और हवा इनडायरेक्टली हम इसका कारण बन रहे हैं इसको खराब करने का। तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति तो कर ही रहे हैं, साथ में भगवान की जो प्रकृति है उसको भी खराब कर रहे हैं, उसको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम प्रकृति पर बोझ बने हुए हैं, है ना? तो कम से कम अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं ठीक कर सकते, तो भगवान की जो प्रकृति है उसको ही थोड़ा देख लें, है ना? कि कम से कम उन्हीं के बारे में थोड़ा अच्छा सोच लें। जैसे हमारे एक गौरांगा प्रभु जी है ना, उनका गोवर्धन इको विलेज, तो वो भी ऐसी कई सारी चीज़ें लाते रहते हैं जिससे पॉल्यूशन वगैरह ना हो, है ना? अब कोई बोल सकता है कि हमें तो इस संसार में रहना ही नहीं, हमारा क्या मतलब है? लेकिन ऐसा नहीं है ना? अगर आपको, क्योंकि मन में आ सकता है कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, बट अगर आप श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो पढ़ो तो नहीं आएगा ये सब मन में, है ना? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में पता नहीं कितने श्लोक है जिसमें बताया गया है कि पहले के टाइम पे हमारी जो प्रकृति है, भगवान की जो प्रकृति है, प्रकृति अभी मैं ये एनवायरनमेंट वाली बात कर रहा हूँ, ये अपने आप में इतनी उपजाऊ थी कि किसी को खेती बाड़ी जबरदस्ती करनी नहीं पड़ती थी, है ना? अपने आप सब कुछ उग जाता था भगवान के टाइम पे। और युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज के टाइम पे सारी नदियाँ इतनी साफ थी, मणियाँ सारी अपने आप आ जाती थी। अभी बोल रहे डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, पीने को साफ पानी नहीं, सूंघने को हवा साफ नहीं, वो रोहित प्रो मास्क पहन के बैठे हैं, माना कि क्लिनिक में है, पर रीज़न तो यही है, इतनी सारी बीमारियाँ फैल रही है तो मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है ना? क्या फ़ायदा है इस जीवन का? तो इसीलिए, लेकिन फिर भी जीवात्मा इच्छा रखता है और इस संसार में रहना चाहता है। उसको दिख रहा है कि मुझे इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। रोज़ आए दिन नई-नई बीमारियाँ इवॉल्व हो रही है, इतनी सारी परेशानियाँ, लेकिन फिर भी वो यहीं रहना चाहता है। इसी कारण से उसको आना-जाना करना पड़ रहा है। बार-बार महाविष्णु के गर्भ में जाता है, बार-बार बाहर आ जाता है, क्योंकि इच्छाएँ नहीं खत्म हो रही। और भगवान सारी इच्छाएँ पूरी करते भी नहीं, क्योंकि अगर सारी इच्छाएँ पूरी करने लग गए तो काम तमाम हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी इंडिपेंडेंस है ना? तो करनी पड़ती है भगवान को मजबूरन, है ना? लेकिन अगर भगवान चाहते तो हटा देते, लेकिन क्योंकि हमसे इतना प्रेम करते हैं तो बंद नहीं करते। लेकिन हमारा काम है कि कम से कम जो इंटेलिजेंटली सबसे छूटना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं आपूर्यमाणामचला प्रविष्टम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, है ना? कि जिस प्रकार से समुद्र में नदियाँ मिलती रहती है, लेकिन समुद्र अपनी जगह पर शांत बना रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतनी सारी नदियों के मिलने से। तो उसी प्रकार हमारे मन में भी इच्छाएँ आएँगी अर्जुन, लेकिन हमें उन इच्छाओं को एंटरटेन नहीं करना, है ना? तो इच्छाएँ आने दो, लेकिन उन इच्छाओं को टॉलरेट करना है। कब तक टॉलरेट करना है कौन बताएगा? ये जो हमारे अंदर इच्छाएँ आ रही है, यस, कृष्णा प्रभु को मौका देंगे। तो ये जब तक हमारे हमारे प्राण इस शरीर से न निकल जाए तब तक, संस्कृत अंत में याद है? समय तक। संस्कृत बोलते सबने हाथ नीचे कर लिए। प्राग शरीर विमोक्षणात्, है ना? भगवान 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोलते हैं, है ना? कि शरीर की अंतिम सांस तक की जो काम वासना है और जो जितनी भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, क्योंकि काम वासना का मतलब सेक्सुअल थॉट्स भी होते ही हैं, लेकिन काम का अर्थ है, क्योंकि आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तरे बाली काम, है ना? जितनी भी हमारी खुद की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छाएं हैं, वो सब काम के अंदर इंक्लूड होती है ना? तो इसलिए लस्ट का एक मोटा मीनिंग ये भी है कि हम जो भी कुछ अपने स्वयं की इंद्रियों के लिए करना चाहते हैं, दैट इज लस्ट, है ना? बाकी मोटा मोटा जो है वो हम सेक्सुअल चीज़ों के लिए भी बोल देते हैं, है ना? ऐसे अश्लील विचारों के लिए। सो इसलिए ये सभी जो इच्छाएं हैं वही हमारा कारण है ना? यहाँ पे बंधने का।
और जैसे श्रील प्रभुपाद लास्ट में कह रहे थे कि विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता, प्रकट करके छोड़ दिया, अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो, है ना भगवान। क्योंकि ये बात बतानी जरूरी है कि भगवान का कोई नाता नहीं रह जाता, क्योंकि अपनी मर्जी से आए हैं, है ना। जैसे हम कई बार ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि हम भगवान की तटस्थ शक्ति, भगवान की 3 शक्ति है मुख्यतः, है ना, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ, है ना। अंतरंगा भगवान की इंटरनल पोटेंसी, है ना, और या स्पिरिचुअल पोटेंसी, और जो बहिरंगा शक्ति है वो भगवान की भौतिक शक्ति, है ना, और तटस्थ शक्ति यानी बीच के हम लोग, और तट मतलब यही होता है बीच का, है ना। तो इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल से हमारे आचार्यों ने समझाया है कि पिछली बार इंडिया पाकिस्तान से समझाया था, लेकिन इस बार जैसे एक समुद्र है और इस तरफ क्या बोलते हैं, रेत है या फिर लैंड वाला एरिया है, और बीच में तट है ना, जिसको हिंदी में तट ही बोलते हैं और इंग्लिश में बीच बोलते हैं, और हिंदी में भी बीच बोल लीजिए, है ना। हिंदी वाला बीच हो या फिर इंग्लिश वाला BEACH वाला बीच हो, है ना। तो जो भी है, तो अब जैसे हम लोग है ना, अब हम पानी के अंदर नहीं रह सकते। अगर आप पानी के अंदर रहोगे तो कितनी सारी चीज़ें होंगी, है ना, हाथ पैर गल जाएंगे, ऊपर से नमक का पानी है, नॉर्मल पानी भी नहीं है ना। मछलियाँ खा देंगी, जो शार्क वगैरह है, वेल है, ये सब खा देंगे, और वहाँ पे आप पानी पी नहीं सकते क्योंकि नमक का पानी है ना, और पानी में रह भी नहीं सकते। तो एक प्रकार से पूरी तरह, तभी तो इस संसार को भव सागर कहते हैं क्योंकि सागर के अंदर हम लोग नहीं रह सकते, हम सागर में रहने के लिए नहीं बने हैं, मतलब, है ना। मनुष्य शरीर के हिसाब से मैं भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्योंकि हम सागर में रहने के लिए नहीं बने, और वहाँ पे जाएंगे तो मरेंगे इधर उधर, बस स्विमिंग करते रहेंगे, है ना, जैसे तैसे करके, वो भी आती है। तो इसलिए हम लोग बने हैं ये लैंड वाले एरिया में रहने के लिए। तो अब जैव धर्म में इस प्रकार से समझाया गया है कि जो ये तटस्थ वाला एरिया है, तट वाला एरिया है ना, हम लोग यहाँ पर थे, और अब हमारी इच्छा थी कि तुम या तो पानी में जाओ या लैंड में जाओ, है ना। और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास समझ नहीं थी, है ना, कि अरे हमें तो पता नहीं था, हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, हमें लगा पानी में मजा आएगा तो इसलिए हम चले गए। हमें तो पता नहीं था ना कि जमीन पर रह के मजा आएगा, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है, और क्योंकि जीवात्मा भगवान की शक्ति है, तो उसे पता था कि वो भगवान के साथ रह के आनंद में ही रहेगा, लेकिन वो फिर भी चाहता था कि मैं खुद राजा बन करके देखूं। तो इसलिए पानी को देख के फैंटेसाइज हो गया, है ना, कि चलो यहाँ चल के मजे करते, थोड़ा देखे पानी में भी क्या है, कुछ नया करते जिंदगी में, है ना। भक्ति में आने के बाद भी कई बार हमारे मनों में ये आता है कुछ नया करते, कुछ अपना करते हैं, है ना। लेकिन कुछ नया करने की जरूरत नहीं है ना। जो आचार्यों ने बताया सिर्फ वही करना है ना, और उसी को करके भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आया मन में कुछ नया करते हैं, तो पानी में भाग करके गए और फिर यहाँ गिर गए, है ना। जैसे ये एक क्षण में भी इच्छा आई कि मुझे माया में भोग करना है, उसी क्षण गिर गए। अब ये प्रश्न आए कि जीव आत्मा का तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, जब हम अनादिर बहिर्मुख है, जब इस संसार में हमेशा से है, तो ऐसा कब हुआ कि हम माया में गिर गए, है ना। तो इसका आंसर है कि ये जो एनालॉजी अभी मैंने बताई, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ऐसा खुद, है ना, वैष्णव दास बाबा जी महाराज जैव धर्म के अंदर बताते हैं, है ना। क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि हम लोग किस प्रकार से संसार में, हमारी बुद्धि में घुसेगा नहीं, इसलिए ये सिर्फ एक स्टोरी हमें समझाने के लिए बताई गई है ना, कि किस प्रकार से हम माया में गिरे। लेकिन हम हमेशा से ही इस जगत में ही है ना। अनादिर बहिर्मुख है, ये चैतन्य चरितमृत का श्लोक है, अनादिर बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, है ना। जीव आत्मा भोग वांछा करना चाहता था, इसलिए हमेशा से इसी संसार में है। क्योंकि जब माया भगवान के अंडर में है, भगवान कहते हैं कि देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया, है ना। तो जब माया भगवान के अंडर में है और भगवान की इच्छा से ही कोई माया से छूट सकता है, तो माया गोलोक में तो पहुंच ही नहीं सकती, है ना। जब वो भगवान के अंडर में काम करती है तो महामाया भगवान के धाम में नहीं पहुंच सकती। क्योंकि जब हम एग्जाम्पल भी देते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जहाँ अंधेरा है वह रोशनी नहीं रह सकती, और जहाँ रोशनी है वह अंधेरा नहीं हो सकता, एक ही चीज होगी, है ना। अगर रोशनी है तो अंधेरा नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ कृष्ण है वह माया नहीं रह सकती, तो गोलोक वृंदावन में माया पहुंच नहीं सकती। और अगर हम गोलोक में थे तो गिर सकते नहीं है। तो इसलिए हमेशा से इसी संसार में थे, और इन इच्छाओं के वजह से ही थे, है ना। क्योंकि ये सारी जो योनियां हैं वो साइमल्टेनियसली इस प्रकार से निकलती हैं, है ना। तो ये भी इसका कारण है, ये इस बात को प्रूव करने का कि हम लोग हमेशा से इसी संसार में थे, है ना। और इस संसार में फिर बार बार महाविष्णु के गर्भ में जाते, फिर बाहर आते, फिर महाविष्णु के गर्भ में जाते, फिर बाहर आते हैं, और अपनी इच्छाओं के अनुसार इस संसार में लगे रहते हैं, अपनी अपनी रुचियों के अनुसार, है ना। हमारे अंदर जो जो भोग वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके अनुसार। और उसके बाद भी ये पता लगने के बाद भी इच्छा अगर कम ना करें, अगर इच्छाओं को हटाए ना,
अच्छा, अब इच्छाओं को ज़ीरो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर उसके लिए प्रयास ना करें और इच्छाओं को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, तो कुछ नहीं होगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि भगवान एक जीव आत्मा की इच्छा से अवगत रहते हैं, और ये हमने 9वें अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में भी पढ़ा था कि भगवान जीव आत्मा की इच्छा विशेष से अवगत रहते हैं, और भगवान जानते हैं कि जीव आत्मा क्या चाहता है। जीव आत्मा भक्ति करना चाहता है या जीव आत्मा भोग करना चाहता है। और जितनी बार भी मैं पढ़ता हूँ, मुझे एक बार भी नहीं लगता कि शिला प्रभुपाद नॉन डिवोटीज की जो साधना नहीं कर रहे उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि निष्ठा से अवगत रहते हैं। तो निष्ठा तो उसी की होगी जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है। जो भक्ति कर ही नहीं रहा तो नास्तिक है, उसकी निष्ठा कहाँ से होगी। तो जो भक्ति प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है, निष्ठा तो उसी की हो सकती है। वो कितनी स्ट्रांग है वो भगवान को पता रहता है। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ये शाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। कि जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, लेकिन किसको? जो प्रीति पूर्वक भजन करता है सिर्फ उसी को प्रदान करता हूँ कि कैसे मेरे पास वापस है और कैसे मेरी भक्ति में लगे। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। यही शिला प्रभुपाद वो कल वाली वीडियो जो मैं देख रहा था उसमें बता रहे थे कि भगवान हमारी इच्छाओं से अवगत रहते हैं। तो उन्हें पता है हम संसार को पागल बना सकते हैं कि हम भक्ति करना चाहते हैं, है ना। मे बी साधु वो को पागल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, है ना। उनको पागल बनाने की कोशिश भी नहीं कर सकते, है ना। जो साधु जन है, जो हमारे आसपास जो भक्त है, उनको पागल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बनेगी नहीं वो तो बात की बात है। लेकिन भगवान को तो कोशिश भी नहीं कर सकते, तो हृदय के अंदर बैठे सर्वस्य चाहम हृदि सन्नविष्टो। इसलिए वो सब जानते हैं, है ना, कि हम कितनी बार झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए वो सारी चीज़ें जानते हैं अंदर से। तो ये चीज़ प्रभुपाद बता रहे थे कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इस तरह पे हमें पहुंचना पड़ेगा कि सारी अभिलाषाओं से शून्य हो जाएं। और महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ पे अन्य अभिलाषा नहीं बोला, अन्य अभिलाषिता बोला है। तो इसका अर्थ होता है कि बहुत जो इमरजेंसी सिचुएशन हो, है ना, उसमें भगवान से प्रार्थना किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई और वो उस वजह से साधना नहीं कर पा रहा सही से, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि अगर मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो मैं कैसे आपका भजन कर पाऊंगा। और इसके लिए शिला प्रभुपाद और शिला गोपाल कृष्ण महाराज है ना, जितने भी हमारे आचार्य हैं, सभी बोलते भी है कि अपनी हेल्थ के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। क्योंकि लेकिन फिर उसके बाद हमें जब ठीक हो जाए तो साधना करनी भी चाहिए। ये नहीं कि पहले प्रार्थना कर दिया भगवान मैं ठीक नहीं रहूँगा तो कैसे आपकी साधना करूँगा, और ठीक होने के बाद किया नहीं, भाड़ में जब तो ठीक हो ही गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन इसके लिए प्रार्थना किया जा सकता है। तो बात ये है कि सभी इच्छाओं की वजह से हम इधर बंधे हुए हैं, लेकिन अब इन इच्छाओं का करे क्या? इन इच्छाओं को ज़ीरो तो नहीं बना सकते, क्योंकि शून्य में कोई मिल नहीं सकता। तो इन इच्छाओं को हम रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वो एग्जाम्पल देता हूँ कि हमें इस संसार में इवन मटेरियल चीज़ों में भी रेगुलेटर चाहिए होता है ना। जैसे अभी थोड़ा बारिश का मौसम है तो मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, तो पंखा मैंने थोड़ा कम स्पीड पे कर दिया, है ना। अब बहुत ज़्यादा धूप निकलेगी, गर्मी होगी, तो पंखा तेज करना पड़ेगा, उसके लिए भी रेगुलेटर चाहिए। नहीं हो तो आफत आ जाएगी, है ना। और कुछ चीज़ें होती है गैस पे जो कम गैस पे पकती है, कुछ होती है तो तेज गैस पे पकती है, तो उसके लिए भी रेगुलेटर चाहिए, है ना। तो इस स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमें रेगुलेटर चाहिए। कैसे? कि एक तरफ है मटेरियलिस्टिक थॉट्स, है ना, और चीज़ें डिज़ायर्स, और एक तरफ है स्पिरिचुअल डिज़ायर्स, है ना। या जो हम स्पिरिचुअल चीज़ें हम कर सकते हैं तो उसका नॉब को मटेरियलिस्टिक से घुमा के स्पिरिचुअलिस्टिक पे मोड़ना है ना। कि हमें कुछ देखने का मन कर रहा है तो भगवान से संबंधित चीज़ों को देखें, भगवान का दर्शन करें। और जब हमें ग्रंथ पढ़ रहे तो ग्रंथ को भी देख ही रहे हैं, है ना। और किसी में ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति की भावना है कि नहीं हमें तो मूवीज़ वगैरह ही देखनी है, तो अभी हमारे कुछ भक्त है ना जो महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवीज़ भी रिलीज़ कर रहे हैं, है ना। तो लिटिल कृष्णा है, मैं तो कहता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा मन है ना, कि कुछ देखना ही है तो ये सब देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। और लिटिल कृष्णा तो हम लोग भी कई बार देख ही लेते हैं, है ना, क्योंकि उसमें स्टोरीज़ को ऑथेंटिकली दिखाया गया है ना, कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा मन है तो ये सब देख सकते हैं, मतलब कुछ बुरा देखने की जगह कुछ अच्छा, है ना, जो भगवान से संबंधित है। हम लोग जब बाहर किसी को प्रचार करने जाते तो डायरेक्ट भगवान की बात नहीं कर सकते, तो बोलते कि ये पेंटिंग करो, ये वो करो, बट नहीं, है ना। सत्य ये है कि जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा लोअर टेस्ट नहीं छूटेगा, है ना। तो ये पेंटिंग वगैरह करना, अपने आप को कहीं और बिजी रखना कोई हायर टेस्ट नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर,
तो श्रील प्रभुपाद अपने कई सारे लेक्चर्स में बताते हैं कि हमें आइडल नहीं बैठना चाहिए, यानी हमें खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में उल्टे सीधे विचार आएंगे, अश्लील विचार भी आ सकते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें आएंगी। तो इसलिए बिजी रहना चाहिए, है ना। और बिजी रहने का ये मतलब नहीं इधर उधर की चीज़ें करें, सबसे बेस्ट है कि हम भगवान की भक्तिमय कार्यों में बिजी रहें, है ना। तो यही मैं कह रहा था कि इच्छाओं को ज़ीरो नहीं किया जा सकता, पर मोड़ा जा सकता है ना। तो कुछ अच्छा खाने की इच्छा है, अभी आपको पता है कि हम इतने बड़े अधिकारी नहीं हैं, अभी हम इतने बड़े भक्ति के पद पर नहीं है कि हम भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ करें, और खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए मन कर रहा है, तो बजाय कि हम लहसुन प्याज वाला इधर उधर कुछ जाके या बिना लहसुन प्याज का भी बाहर का कुछ खाएं, इससे अच्छा उसको रेगुलेट करके घर पे बना के भगवान को ऑफर करके तब खा लें। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आइसक्रीम्स का, है ना। अब बेकार में बाहर से जाके आइसक्रीम खाएं, है ना, कि नहीं रुका जा रहा आपसे, आपको पता है कि हम इतने गंवार हैं अभी, है ना, हमें पता है कि अभी हम इतने उत्कृष्ट पोजीशन पर नहीं है कि अपने आप को रोक पाएंगे, तो बाहर से खाने की जगह अच्छा है कि बनाए, है ना, घर पे बनाओ और लगाओ, है ना। देखो इसमें कितने सारे एडवांटेजेस है। पहली बात तो हेल्थ का एडवांटेज, दूसरी बात आप उसे ऑफर कर सकते हो। कुछ होंगे जो बाहर की भी ऑफर कर देते होंगे, पर उसमें केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं, तो शिला प्रभुपाद कभी अलाउ नहीं करते थे, है ना। एक शिला प्रभुपाद का वो कोटेशन भी अगर आपने पढ़ा हो तो एक बार, वैसे तो ये मंदिर के डेटीज के लिए है, पर घर पे भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसा ना करें, है ना। तो कुछ डिवोटीज मंदिर के डेटीज के लिए कुछ सोर क्रीम करके कुछ होता है, तो वो लेकर आए थे, और शिला प्रभुपाद बोलते व्हाट इज दिस, है ना, यू वांट टू ऑफर सोर क्रीम टू कृष्णा, है ना, नो नो नो, है ना, दिस कैन नॉट बी ऑफर। शिला प्रभुपाद ने रिजेक्ट कर दिया, वो इतनी सारी खरीद के लिए आए थे, प्रभुपाद ने बोला बाहर फेंक दो, है ना, ये सब ऑफर नहीं कर सकते भगवान को। तो इस प्रकार कम से कम भगवान की इंद्रिय तुष्टि के बारे में इतने उत्कृष्ट लेवल पे नहीं सोच सकते, अगर करना ही है तो घर पे बना लिया जाए, हेल्थ भी ऐसी अच्छी रहेगी, भगवान को ऑफर भी कर सकते हैं, और क्योंकि भगवान के लिए बनाएंगे तो उतने समय वो भगवान की सेवा भी हो रही है, माना कि शुद्ध भाव में नहीं हो रही पर हो तो रही है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो धीरे 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 करके शुद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे। अपने अधिकार के हिसाब से भक्ति करना चाहिए। हमें पता है कि हम उतने उस लेवल पर नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, तो इतना तो कर सकते हैं, है ना, कि कुछ खाने का मन कर ही रहा है तो कम से कम इस प्रकार करें कि वो सात्विक तरीके से घर पे बनाए, भगवान को ऑफर करे और फिर खाएं। तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बट श्योरली, है ना, स्लोली बट श्योरली हम उस स्तर तक भी पहुंच जाएंगे कि भगवान की इंद्रियों के लिए ही सब करें। बाकी महाराज जी तो हमेशा यही कहते हैं ना कि हम अगर भगवान की इंद्रियों के लिए करें तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वही भक्ति है, बाकी सब मिश्र भक्ति है ना, जिसको जैव धर्म के अंदर आरोप सिद्धा भक्ति भी बताया गया है ना। क्योंकि जब हम इच्छाओं की बात कर रहे हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम कई बार, जिनको नहीं पता आरोप सिद्धा भक्ति क्या होती है, क्योंकि कुछ डिवोटीज थोड़े, है ना, कम आते हैं क्लास में, तो आरोप सिद्धा भक्ति का मतलब होता है, आरोप लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे करण प्रभु है, मान लो कि करण प्रभु मेरे घर पे आए, है ना, और मेरे घर में, है ना, जैसे मान लो कोई बिल्ली आई और बिल्ली मेरे, क्या बोलूँ, है ना, एयरपॉड्स होते हैं जैसे, वो उठा के ले गई, छोटा सा डब्बा होता है ना, और बिल्ली मेरे एयरपॉड्स उठा के बाहर ले गई, है ना, बालकनी से, और करण प्रभु घर से चले गए और मैं करण प्रभु के ऊपर आरोप लगाऊं, है ना, कि करण प्रभु ने मेरे घर से एयरपॉड्स चुराए, तो क्या हुआ कि उन्होंने करा नहीं, लेकिन मैंने उनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने किया होगा। तो आरोप सिद्धा भक्ति का यही मतलब होता है कि भक्ति हमारी है नहीं, भक्ति हम कर नहीं रहे, लेकिन बाहर से ऐसा लगेगा कि हम भक्ति के कार्य कर रहे हैं, तो आरोप लगा रहे हैं कि हाँ हमारी भक्ति है, तो इसको कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। फॉर एग्जाम्पल कि बाहर से हम हरिनाम कर रहे हैं पर अंदर से अक्षर नाम कर रहे हैं, क्योंकि हम हरिनाम कर नहीं सकते, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय है ना। हम अपनी जो भौतिक इंद्रियां हैं उनसे भगवान का दिव्य नाम नहीं जप सकते जब तक भगवान उसको खुद ना रिवील करें, तो अक्षर नाम जप रहे हैं, है ना, और बाहर से दिखा रहे कि मैं तो भगवान को ऑफर कर रहा हूँ, क्या ऑफर कर रहा हूँ, पिज्ज़ा पास्ता, है ना, अपनी इंद्रियों के लिए, अंदर डाला पाप निकाल के बाहर आ जाए, किसके लिए कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों के लिए, पर नाम क्या लगाया कि भक्ति हो रही है क्योंकि भगवान के लिए कर रहा हूँ, इसको कहेंगे आरोप सिद्धा भक्ति, है ना। बगलबंदी पहन के एकदम नई, एकदम टिप टॉप बने, 3,000 की बगलबंदी मंगाई, है ना, क्यों मंगाई, है ना, क्योंकि भक्ति है, मैं डिवोटी हूँ तो इधर उधर का पहन नहीं सकता, तो 4,500 की बगलबंदी मंगाई, है ना, लेकिन अंदर से क्या भाव है कि दूसरों को दिखाना है, तो इसको कहेंगे आरोप सिद्धा भक्ति। तो जो जो चीजें, है ना, मतलब हम लोग भक्ति आरोप ऊपर से लगा रहे हैं, भक्ति का स्टैंप लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से उसमें भक्ति की भावना नहीं है, भगवान की इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं है। कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, है ना, कृष्ण की इंद्रियों के लिए जो जो किया जाए वो प्रेम है ना,
लेकिन जो जो कृष्ण की इंद्रियों के लिए नहीं किया जा रहा और ऊपर से सिर्फ स्टैंप लगाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड आरोप सिद्धा भक्ति, है ना। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि पहले ही हम इस संसार में अपनी इच्छाओं की वजह से मर रहे हैं, इच्छाओं की वजह से फंस रखे हैं, तो अब कम से कम ऐसा ना करे, है ना। तो जैसा भगवान ने बोला कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। अब क्या करें, अब तो फंस गए, इससे निकल नहीं सकते, पर एक ही उपाय है निकलने का कि भगवान की शरण ले ले। तो महाराज जी इसके लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी बताते हैं, है ना। महाराज जी बताते हैं कि जैसे आजकल कोई बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना, कुत्ते पालते हैं, तो उनके घर के बाहर पहले दो लोगों के मालिकों का नाम लिखा होता था, है ना, कि दिस एंड दिस, जैसे नारायण प्रभु का घर है तो नारायण शर्मा लिखा होगा ना, या शर्मा परिवार। लेकिन अब अंदर क्योंकि कुत्ता रहता है तो बाहर लिखा होगा बी वेयर ऑफ डॉग्स, है ना, तो डॉग्स इनसाइड। तो इस प्रकार महाराज एक एनालॉजी बताते हैं कि अंदर कुत्ता रह रहा है, तो अब सुबह सुबह वो इस्कॉन के डिवोटी है, वो डोनेशन मांगने गए हैं, है ना, कि भाई साहब जो है वो सुबह सुबह ही मिलेंगे, इन्होंने वादा किया था डोनेशन देंगे। तो वैसे नारायण प्रभु के पास जो डॉग है थोड़ा लाइक हम्बल है, लेकिन मान लो किसी के पास रॉट वेलर या जर्मन शेफर्ड जैसी ब्रीड हो, है ना, और तो अब ये जो मांगने गया है ना, वो सीधा अंदर घुस जाएगा, देखा नहीं बोर्ड की उस पर डॉग्स लिखा है, पर सीधा अंदर घुस गया, है ना, और जैसे ही वो कुत्ता होगा वो झपट के आएगा, है ना। और ऐसा कहते हैं कि मैं महाराज खुद ही बोल रहे थे, है ना, कि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, है ना। तो इस प्रकार जो कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते हैं वो काटते कम है, लेकिन जो काटने वाले होते हैं, जो एकदम हाई ब्रीड के होते हैं, वो सीधा झपटता झपटता मारते हैं, है ना, भौंकते भौंकते नहीं है। तो इस प्रकार से सीधा पकड़ ले। तो अब ये जो भक्त है वो चिल्लाएगा, है ना, बचाओ बचाओ बचाओ, आपके कुत्ते ने मुझे पकड़ लिया, है ना। तो जैसे ही वो निद्रा में सो रहा था स्वामी, वो उठेगा और वो चिल्लाएगा टफी, है ना, टफी इधर आओ, है ना, ऐसे मत करो, है ना, या कोजो, कोजो ऐसे मत करो, इधर आओ, है ना, मत पकड़ो उसको। तो एक आवाज मारती वहां पे कुत्ता रुक जाएगा, है ना, वो काटना छोड़ देगा, और फिर वो मालिक बोलेगा कि ऐसे करते हैं ना मेहमानों के साथ, है ना, चुपचाप आके इधर बैठो। अब ये जो मेहमान हो जितनी बार भी जाएगा वो कुत्ता याद रखेगा और भौंकेगा नहीं उनपे। तो यही सेम एनोलॉजी महाराज बताते हैं कि ये जो कुत्ता है वो मतलब हमारे लिए माया है, और ये जो स्वामी थे वो भगवान है ना। अगर हम अपनी मर्जी से करने जाएंगे, जो करने जाएंगे, तो माया पकड़ेगी पकड़ेगी। लेकिन अगर भगवान कह दें, है ना, कि उधर से वैकुंठ से भगवान आवाज लगाए, गोलोक वृंदावन से आवाज लगाए कि छोड़ दो उसे, तो माया देवी हमें छोड़ देगी, है ना। अब इसके लिए शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि अगर हम जबरदस्ती माया में फंसे रहना चाहते तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते और माया भी कुछ नहीं कर सकती। और भगवान जबरदस्ती फिर हमारी ऐसी ही व्यवस्था करेंगे कि हम और ज़्यादा माया में फंसे रहें, है ना। क्योंकि अगर हम धोखा देना चाहेंगे भगवान को तो हमारे साथ ही उल्टा धोखा हो जाएगा। अगर हम हरिनाम प्रभु को धोखा देना चाहेंगे तो हमारे साथ ही धोखा हो जाएगा। जैसे कोई सोचे कि मैं हरिनाम करके पाप कर लूंगा, है ना, या हरिनाम करते करते पाप कर लूंगा, तो हरिनाम उल्टा हमें धोखा दे देगा, है ना। तो इसलिए हमें ये धोखाधड़ी करने का विचार नहीं सोचना चाहिए, या चीट करने का विचार नहीं सोचना चाहिए। भगवान सुप्रीम चीटर है ना। अगर वो चीट करने पे आते हैं, उनके आगे किसी की चीटिंग नहीं चलती, है ना। तो इसलिए अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम ऑलरेडी इतने ऊपर आ चुके हैं, मनुष्य शरीर में भी उस कलयुग में जन्म ले चुके हैं जिसमें गौर निताई, है ना, स्वयं साक्षात प्रकट हुए, और ज़्यादा समय बाद नहीं अपीयर हुए, ज़्यादा समय बाद नहीं जन्म हुआ अभी हमारा, है ना। 500 साल क्या ही होते हैं ना, 500 साल पहले बस गौर निताई आए थे, और फिर उनके बाद शिला प्रभुपाद जैसे सेनापति मिले, है ना, महाराज जी जैसे भक्त मिले जो कि निताई के इतने बड़े भक्त हैं और गौर निताई की कृपा के बारे में हमें बताते रहते हैं। ऐसा पता नहीं, हमें पता नहीं दोबारा कब मिलेगा, है ना। अगर इस बार छोड़ दिया तो पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, गौर निताई की भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। तो क्यों हमें रिस्क लेना फालतू का। तो इस प्रकार से वैसे भगवान ने कहा है कि योग भ्रष्ट अभिजायते, है ना, कि जिसका जो इस भक्ति के पद पर विफल हो जाते हैं दोबारा उन्हें मनुष्य शरीर मिलेगा। लेकिन हमें क्यों रिस्क लेना, है ना, कि पता नहीं गौर निताई की भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। ये जो हम अभी कर पा रहे हैं वो दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। और अभी तो हम में से जो ज़्यादातर डिवोटीज वो दीक्षित भी नहीं है ना। तो जब तक वो अभी तो पासपोर्ट पे स्टैंप भी नहीं लगा है ना, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का, है ना, तब तक कैसे हम अभी तो सेफ पोजीशन में भी नहीं है ना। तो क्योंकि दीक्षा होने के बाद ऐसा बोला जाता है कि मनुष्य शरीर मिलेगा, अवश्यम भावी मिलेगा ही मिलेगा, इतना गारंटेड है ना। लेकिन अभी तो हमारा वो वाला भी हाल नहीं है ना। अभी तो वार्म अप चल रहा है सिर्फ, है ना। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें, है ना, और सिर्फ भगवान ही हमें इस माया से बचा चुके हैं। तो जब एकदम ऊपर तक पहुंच चुके हैं,
जैसे कोई वैष्णो देवी गए होंगे, वहाँ पे आप पूरा चढ़ाई करके ऊपर तक गए है ना, या सीढ़ियों से एकदम चढ़ते चढ़ते ऊपर तक गए है ना, और एकदम जैसे ही वह भवन आया और वहाँ से फिसल के फिर सीधा नीचे आके और जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं वहीं आके गिर गए, तो क्या फ़ायदा हुआ है ना। इतनी ऊपर पहुँच चुके थे और अंदर जाते जाते वहाँ से लुढ़क के नीचे गिर गए सीधा पहाड़ से, तो यही हालत हो जाएगी है ना, कि बिल्कुल अब तो भगवत धाम तक पहुँच ही चुके हैं एक तरीके से है ना। माना कि जिस प्रकार से अभी भक्ति कर रहे हो वो भी जन्मों जन्मों लगा देगी, लेकिन क्योंकि मनुष्य शरीर मिल गया, गौर निताई की भक्ति मिल गई है ना, वो निताई मिल गए जो श्रीमती राधा रानी की कृपा को सीधा बरसा रहे हैं है ना, खोल करके। और महाराज जी, शिला प्रभुपाद ना, इतने सारे साधु जन मिल गए, गौड़ीय वैष्णव परंपरा मिल गई, इसके बाद भी ना करें तो क्या फायदा है ना। बिल्कुल पहुंचने वाले थे और वहां से लुढ़क के सीधा जानबूझ के नीचे गिर गए है ना। तो ऐसा ना करके रोना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा, तब भगवान जो है वो इस प्रकार से माया को ऑर्डर दे सकते हैं कि रुक जाओ है ना, उसको छोड़ दो, वो मेरा है, और तब माया छोड़ सकती है। अम, हालांकि मेरे आचरण में नहीं है, बट एक काफ़ी अच्छी बात है, एक बार अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे बहुत पहले भी, तो पता नहीं यूट्यूब पे अवेलेबल भी है कि नहीं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि कभी हमें समय कुछ निकाल करके है ना, कमरे में अकेले हो तो ज़्यादा अच्छा है, या जैसे भी है ना, अकेले रह करके और सब कुछ है ना बंद करके, मतलब डोर्स वगैरह, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, कुछ आवाज़ वगैरह ना हो, और इस प्रकार से स्मरण करना चाहिए कि आपके जो भी इष्ट देव है ना, जो भी हमारे लाइक फेवरेट डेटी है, जैसे मान लीजिए राधा श्याम सुंदर है ना, या कृष्ण बलराम है इस्कॉन वृंदावन के, या अपने घर के जो विग्रह हैं है ना, उनके सामने बैठ करके और मन ही मन या बोल करके उनसे प्रार्थना करें है ना, 5-10 मिनट 15 मिनट निकाल करके, कि भगवान मैं आपका हूँ और मुझे नहीं पता, मैं दुनिया के सामने है ना बहुत कुछ कर लेता हूँ, दिखा लेता हूँ कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर आपको तो पता है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ है ना। मैं एकदम पानी में हूँ, एकदम भव सागर में डूब रहा हूँ है ना, और इस प्रकार से मेरे पास कोई होप एंड स्कोप नहीं है आपके अलावा है ना। अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। अभी मैं इस पंखे के ऊपर बैठा, अगर यही मेरे ऊपर गिर जाए, अभी एक क्षण में मेरी मृत्यु हो जाएगी, पता नहीं मुझे कौन बचाएगा कौन नहीं बचाएगा है ना। और इतने सारे लोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति मेरी आसक्ति है, सुन सुन करके भी मेरे को सब कुछ स्मरण नहीं रहता है ना। स्मरण रहता है तो कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पाता, कॉन्टेम्पलेट करता हूँ तो फॉलो नहीं कर पाता है ना। अभी जो चीज़ क्लास में बताई थी वो 1 मिनट बाद, क्लास खत्म होते बाद ही भूल जाता हूँ। जैसे एक बार एक मित्र से मैं चर्चा कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि कई बार हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं मंदिर के अंदर है ना, कि विचलित ना होना है ना, तिरस्कृतः विप्रलब्धः क्षिप्ता सप्ता हता अपि है ना, कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी विचलित नहीं होते, उनके साथ जो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है अनफेवरेबल, उसमें भी वो विचलित नहीं होते। अभी मंदिर के अंदर सुना और जैसे ही बाहर आए देखा बाहर चप्पल नहीं है ना, अभी अंदर सुन के आए लेकिन अभी विचलित हो जाएंगे कि अरे मेरी चप्पल कहाँ गई, अब वो सब भूल गए, अभी 1 मिनट पहले अंदर जो सुना था सब भूल गए है ना, और ध्यान कहाँ चला जाएगा, चप्पल पर। तो ये हमारी बुद्धि है ना, कि 1 मिनट पहले जो मंदिर के अंदर सुन के आए थे वो भूल जाते हैं है ना। बाहर जाते जाते किसी का धक्का लग गया, किसी की कोनी लग गई गलती से, उनको ए चलना नहीं आता क्या है ना। तो ये तो हमारा हाल है कि जो सुनते हैं 1 मिनट बाद ही भूल जाते हैं है ना। और अगर सच में हम मॉर्निंग प्रोग्राम शिला प्रभुपाद का फॉलो करें, तो सुबह मंगला आरती से लेकर जपा, उसके बाद श्रीमद् भागवतम क्लास, जो नहीं कर रहे उनका तो कहना क्या, करने के बाद अगर हमारी ये हालत है, तो इसलिए हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है ना। हमारे पास भजन का बल है ना साधना का बल है। 3 प्रकार के लोग भगवान के हो सकते हैं, एक है साधना सिद्ध, और एक नित्य सिद्ध, और एक कृपा सिद्ध। नित्य सिद्ध तो वो है जो कभी संसार में आए ही नहीं है ना। आपको पता है, मतलब एक सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है कि ओनली मैथमेटिकल एक अंदाज़ा 25% जो टोटल जीवात्माएं हैं, उनमें से सिर्फ 25% मटेरियल वर्ल्ड में आए है ना, जो कि यहाँ पे भोग करना चाहते थे। बाकी सब भगवान के धाम में थे। तो हम उन बेवकूफ़ों में से हैं जो माइनॉरिटी में है ना। मेजॉरिटी तो जो भगवान के धाम में कभी आए ही नहीं इधर, वो नित्य सिद्ध है ना। तो नित्य सिद्ध तो वो, और फिर उसके बाद आते हैं साधना सिद्ध, जो साधना कर करके सिद्ध हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। मुक्त मतलब भगवान के हो जाते हैं। और फिर आते हैं कृपा सिद्ध है ना, क्योंकि हम देखिए साधना नित्य सिद्ध तो हम है ही नहीं है ना, हम हमेशा से यहीं पे हैं। आप में से किसी को गलत फहमी तो नहीं है कि क्या पता मैं नित्य सिद्ध हूँ और भगवान की योग माया शक्ति की वजह से मुझे पता ना चल रहा हो। ऐसा मत सोचिएगा कभी है ना, कि कभी सोच रहे हो कि क्या पता मैं भी है ना। एक मेरा मित्र था, वो कहता था कि क्या मैं भी शिला प्रभुपाद की तरह बन सकता हूँ है ना। सो है ना, ऐसा हम सपने में भी सोच नहीं सकते, क्योंकि वो नित्य सिद्ध वैष्णव भगवान के सेनापति भक्त है
है ना। हमको ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पे कुछ बटन दबा के और वो शक्ति संचार करके शिला प्रभुपाद की तरह बन जाएंगे। वो वहाँ से यहाँ हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से नित्य सिद्ध हम है नहीं, साधना सिद्ध हम हो नहीं सकते, क्योंकि दिख रहा है ना समय बचा है ना। हमें अभी लगता है कि बहुत अच्छे से भक्ति हो रही है। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की उम्र से भक्ति होनी चाहिए, और इतने बड़े होने के बाद भी वो निष्ठा है नहीं, कुछ है नहीं, हरिनाम में रस है नहीं, क्या है हमारे पास। तो साधना सिद्ध हम हो नहीं सकते। अब बची एक ही चीज़, वो है कृपा सिद्धि। तो इसके लिए हमारे आचार्य बताते हैं, और यही हमारे खासकर गौड़ीय परंपरा की खूबसूरती है कि सभी आचार्य अपने जो प्रीवियस आचार्य से उनके ऊपर आश्रित रहे हैं, है ना। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में भजन दोहराया जिसमें श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं लोकनाथ लोकेर जीवना, है ना। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के जीवन में हम देखते हैं किस प्रकार श्रील लोकनाथ गोस्वामी ने उनको ठुकरा दिया, शिष्य स्वीकार करने से ठुकरा दिया। मैं नहीं बनाऊंगा तुम्हें, तुम राजकुमार हो, मैं राजकुमारों को शिष्य नहीं बनाता। जबकि महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को पहले ही कह चुके थे कि मेरा एक भक्त आएगा नरोत्तम और तुम्हें उनको दीक्षा देनी है ना। लेकिन लोकनाथ महाराज ने ठुकरा दिया, और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने फिर भी उनको कितना निष्ठा से सर्व किया, है ना। ये हमारे लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल तो ऐसा रहता है कि ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और सही, है ना। इस्कॉन में नहीं मिलेगी तो प्रेमानंद महाराज से ले लूँगा, प्रेमानंद महाराज से नहीं मिलेगी तो कहीं और प्रदीप मिश्रा जी से ले लूँगा, है ना। ऐसा लगा रहता है लोगों का, है ना। तो वो संप्रदाय निष्ठा नहीं होती। संप्रदाय निष्ठा तो छोड़ो, गुरु निष्ठा नहीं होती, है ना। इस्कॉन नहीं तो गौड़िया मठ से, गौड़िया मठ नहीं तो तीसरा सही, है ना। तो इस प्रकार से तो क्या ही भक्ति होगी, है ना, जब एक जगह पे मन नहीं लग रहा है व्यक्ति का, है ना। वो अभी तक समझ ही नहीं पा रहा कि संप्रदाय सिर्फ और सिर्फ भक्ति को एक बूस्ट देने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए है ना। पर इस तरीके से अलग अलग संप्रदायों में घूम करके सब करके कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो प्रामाणिक परंपरा में एक बार कोई बोनाफाइड आचार्य मिल जाए, वो ही हमारे लिए इतनी बड़ी बात है। उनकी कृपा मिल जाना ही इतनी बड़ी बात है ना। तो इसलिए इतनी सारी इच्छाएं हैं। और जैसे श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं कि नरसिंह देव प्रहलाद महाराज से पूछते कि जैसे अभी भेजा भी था ना कृष्णा प्रभु ने कि प्रहलाद तुम्हारी क्या इच्छा है ना। और तुमने मेरी इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ भक्ति करी, तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान मैं मर्केंटाइल नहीं बनना चाहता, है ना। मेरा आपसे कोई बिजनेस थोड़ी ना है कि मैंने आपकी इतनी भक्ति करी, मैंने आपको इतना सर्व किया तो मैं आपसे जो मर्जी मांग लूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, है ना, कि आप पहली बात तो, है ना, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे असुर श्रेष्ठ पिता हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दीजिए, और मेरे हृदय से सभी भौतिक इच्छाएं मिटा के मुझे सिर्फ और सिर्फ भक्ति दे दीजिए। तो इसीलिए महाराज जी और जितने भी वैष्णव भक्त लोग हैं, वो आचार्य हैं, वो बताते हैं कि अन्य अन्य, है ना, चीज़ें कर लेने से, इवन भक्ति से रिलेटेड चीज़ें भी जो एक्सटर्नल है ना, इस सुंदर कीर्तन गाने से, है ना, या सुंदर मृदंग हारमोनियम बजाने से, या अनेक श्लोक कंठस्थ करके कुछ अलग अलग मोटिवेशनल स्पीचेस देने से कोई भक्त नहीं बनता, है ना। क्योंकि हिरण्यकश्यपु के केस में ही हम देखते हैं, रावण के केस में हम देखते हैं, कंस के केस में हम देखते हैं, इनको सारे शास्त्र पता थे। हमसे ज़्यादा श्लोक तो उनको कंठस्थ थे, उनको हमसे ज़्यादा डिटेल में पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। जब हिरण्यकश्यपु यमराज जी के बारे में बता रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था, है ना। श्रीमद् भागवतम का 7वें स्कंद का 2रा अध्याय और श्रीमद् भगवत गीता का 2रा अध्याय लगभग एक जैसे, आप पढ़ के देख लो। लेकिन फ़र्क क्या है, श्रीमद् भगवत गीता का 2रा अध्याय भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम का 7वें स्कंद का 2रा अध्याय हिरण्यकश्यपु बता रहे हैं अपने परिवार वालों को। लेकिन दोनों में नॉलेज सेम है ना। क्योंकि हिरण्यकश्यपु भी सब जानता था, पर फर्क क्या, उसके अंदर भक्ति नहीं थी। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें बना लेंगे, हो सकता है प्रचार भी बहुत ज़्यादा कर ले, है ना। लेकिन अगर अंदर हृदय में भक्ति नहीं है, भगवान के लिए प्रेम नहीं है, तो इसी प्रकार से इच्छाएं तो हमेशा रहेंगी, और वो इच्छाएं बाहर वालों को तो दिखेंगे ही नहीं, लेकिन अंदर हमें पता है ना। बाहर वाले बोल सकते हैं कि इस प्रकार से ये तो कितना अच्छा बताते हैं, देखो, है ना, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है ना, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, कितना अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, कितना अच्छा तिलक लगाते हैं, कितना अच्छा धोती पहन करके आते हैं, है ना। लेकिन हमें अंदर पता है कि हमारी इच्छाएं क्या भरी हुई हैं। संसार वाले माला पहना सकते हैं, पर भगवान से तो हमारा रिश्ता है, जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था कि मृत्यु पश्चात लोग माला पहनाते रह जाएंगे, और हम पता नहीं कौन से प्लानिटरी सिस्टम में बैठे होंगे, है ना। वो बोल रहे होंगे, है ना, प्रभु जी तो गोलोक गए और हम गोबर में समा रहे होंगे, है ना, गोबर के कीड़े बन के घूम रहे होंगे। तो वहाँ सोच रहे होंगे काश, है ना, मैं उस जन्म में भक्ति कर ली होती, इस प्रकार से मान प्रतिष्ठा की इच्छा छोड़ करके
लेकिन फँस गए। तो इस प्रकार ये इच्छा ही एकमात्र कारण है कि हम इस संसार में बंधे हुए हैं। तो इस इच्छा को स्पिरिचुअलाइज़ कर दें, है ना? तो फ़र्क नहीं पड़ता लोग हमें जानते हैं कि नहीं जानते, फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट सँभाल रहे हैं, है ना? हाँ, अगर हमारे गुरु बोले और हमें अगर अथॉरिटीज़ बोले तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेनी चाहिए और भक्ति में अलग-अलग सेवाएँ भी लेनी चाहिए, अपॉर्च्युनिटीज़ भी प्रयोग में लानी चाहिए, पर अगर उसका उद्देश्य खुद की प्रशंसा करवाना या खुद का मान बढ़ाना ये सब नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसलिए एकमात्र यही मायने रखता है कि हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम है कि नहीं, भगवान के लिए भक्ति है कि नहीं। अंत में बस यही बोलूँगा कि जैसे जब हम भरत महाराज के केस में देखते हैं, है ना? महाराज जी बता रहे थे कि जब भरत महाराज राम जी से मिल कर के वन से वापस आए थे, तो जितने भी वहाँ के बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी इत्यादि थे, वो एक ही बात भरत महाराज से कह रहे थे कि हो सकता है हमें अनेक श्लोक कंठस्थ हो, हमने अनेक शास्त्र पढ़े हों, हम खूब पढ़े लिखे हों, लेकिन हम में और आप में एक ही फ़र्क है कि आपके अंदर भगवान के लिए जो भक्ति है, वो हमारे अंदर नहीं है ना? भरत महाराज से कहते हैं और सेम चीज़ हम उद्धव जी के भी केस में देखते हैं। अभी महाराज परसों ही बता रहे थे, है ना, गुड़गाँव में, कि उद्धव जी बृहस्पति जी से पढ़कर आए थे। कौन है बृहस्पति जी? इंद्रदेव के गुरु महाराज, है ना? और वो यहाँ से तो डिग्री करे नहीं थे, है ना? स्वर्ग से पढ़कर आए थे। तो यहाँ पे तो कोई कोई जॉब लेने के लिए आएँगे भी वो कहीं पे, तो कोई पूछेगा भी नहीं, है ना, कि अरे! आप कहाँ से डिग्री किए हो? वो देखते हैं ना, बृहस्पति जी का नाम है, उनका स्टैम्प है, तो कोई पूछेगा भी नहीं, है ना? क्योंकि वहाँ वो ऊपर के प्लैनेटरी सिस्टम से तो वो पढ़ाई करके आए हैं, है ना? लेकिन जब वो नंद महाराज के पास गए और नंद महाराज को बोलने लग गए भगवान के बारे में कि आप कृष्ण के लिए रोते हो, कृष्ण तो भगवान है ना? तो नंद महाराज कहते हैं कि तुमने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तुम एकदम बेवकूफ हो, है ना? तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, है ना, कृष्ण प्रेम के बारे में, ये सब के बारे में। ऐसी जब वो गोपियों के सामने जाते हैं तो गोपियां भी यही बात बोलती है उद्धव जी को, है ना, कि आप हमारे सामने बड़ी सियानी सियानी बातें कर सकते हो, पर आप क्या समझोगे इन सब चीज़ों को? तो बाद में उद्धव जी भी फिर गोपियों के नतमस्तक हो जाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि अमरेंद्र प्रभु जी भी ये चीज़ कह रहे थे, है ना, कि ये सब बड़ी-बड़ी जो चीज़ें दुनिया को अट्रैक्ट कर सकती है, ये इससे ज़रूरी नहीं है कि भगवान अट्रैक्ट हो जाएँ, है ना? ये सब चीज़ें भगवान की तरफ ले जाने में मदद कर सकती है ना? इसका ये मतलब नहीं कि श्लोक कंठस्थ नहीं करने, श्लोक नहीं पढ़ने आने चाहिए, प्रचार करना नहीं आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इस्कॉन तो पूरी प्रचार संस्था है ना? लेकिन ये चीज़ें भगवान की तरफ ले जाने के लिए है ना? सिर्फ़ ये नहीं कि ये कर लेने मात्र से हम भक्ति में परिपक्व हो जाएँगे या ये कर लेने मात्र से क्योंकि हम कर पा रहे हैं तो हम सबसे अच्छे भक्त हैं। इसका ये अर्थ नहीं है ना? एक जो हम्बल पर्सन है जिसको शायद ये सब ना आता हो, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दीनहीन है, अपने आप को दुराचारी मानता है, हम्बल है, वो भगवान का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सकता है ना? इसलिए कोई संसार की नज़रों में आए ना आए, लेकिन अगर कोई हम्बल व्यक्ति है तो भगवान की नज़रों में ज़रूर आ सकता है। सो एट द एंड हमारे लिए यही प्रश्न है कि हमारे अंदर कितनी इच्छाएँ हैं जो स्वयं के लिए भरी पड़ी है और उसके लिए ग्लानि तो होनी चाहिए, लेकिन ग्लानि के साथ उनको मोड़ करके कृष्ण की तरफ ले जाना चाहिए कि सभी इच्छाएँ स्पिरिचुअलाइज़ हो जाए और जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए करें। चाहे देखें तो भगवान को देखें, है ना? सुने तो भगवान के बारे में सुने, बात करें तो सिर्फ़ भगवान के बारे में करें, है ना? और अपना 24 घंटे तभी सततम कीर्तयन्तो माम हो पाएगा। इसके लिए हम्बल बनना पड़ेगा और हम्बल बनकर के ही सततम कीर्तयन्तो माम हो सकता है कि 24 घंटे कीर्तन कर पाएँ, है ना? श्रवण कर पाएँ और जो कुछ भी है ना? अलग-अलग भगवान का ही प्रसाद पाएँ और कुछ अन्य ना पाएँ, है ना? कहीं घूमना है तो भगवान की ही धाम यात्राओं पर जाएँ, किसी को कुछ बताना है तो भगवान के विषय में बताएँ, कुछ सुनना है तो भगवान के विषय में ही सुनें, जो करना है सिर्फ़ भगवान के विषय में ही करें, तभी ऐसा हो पाएगा, है ना? तो थैंक यू सो मच, आप सब रोज़ जुड़ते हैं ताकि मैं आपको कुछ बता के अपना उद्धार कर सकूँ भगवान के बारे में। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, चिंतन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु।